गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स विद अमन में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। हम लोग 10th क्लास में ट्राइंगल त्रिभुज का चैप्टर कर रहे हैं और हम लोगों ने उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस जो उसकी मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं उसको हमने कल तक कर लिया था और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। देखिए इसमें ट्रायंगल में थ्योरम्स बहुत हैं और इन थ्योरम्स को आपको एक एक को सॉल्व करना है, आपको इसको समझना है। लेकिन साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप उनकी केवल डेफिनेशन की वो थ्योरम क्या है कि हमें क्या सिद्ध करना है उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। यदि वो आपको लैंग्वेज वो स्टेटमेंट थ्योरम की अगर याद है तो वो आपके काफ़ी सम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करती है। तो जितनी भी 8-10 हैं वो मैं आपको इसकी बता दूंगा, आपकी बुक NCERT की बुक में भी वो आपको दिए हुए हैं। उसी में से मैं आपको एक नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट पर मैं आपको करवा रहा हूँ बीपीटी के बाद। बीपीटी के बाद मैंने आपको एक उसका विलोम भी करवाया मैंने आपका जो उसका रेसिप्रोकल थ्योरम है। तो कल तक हम जो है अपनी दो थ्योरम्स को दो प्रमेय को हम कर चुके थे, जिसमें पहली में हमने अगर एक साइड समानांतर है तो वो भुजाओं को हमने समानुपातिक सिद्ध करके दिखाया था और दूसरी में हमने अगर भुजाएं समानुपातिक हैं तो वो आपस में समानांतर होंगे। जो हमने उनके बीच में एक रेखा खींची है वो ट्रायंगल के तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये दोनों के दोनों प्रमेय मैंने आपको बता दी थी। आज जो मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ उसमें क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज हैं और यदि उनके संगत कोण यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन देयर साइड्स आर आल्सो इन इक्वल रेशियो। यानी कि अगर दो ट्रायंगल हैं उनके कोण समान है यानी वो समान कोणिक हैं तो जो ट्रायंगल की भुजाएं हैं वो भी समानुपातिक होती हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप इससे भी आप समझ जाएंगे। मैंने ये दो ट्रायंगल्स बना लिए हैं। ठीक है, मैंने ये दो ट्रायंगल्स बना लिए हैं। एक का नाम मैं दे रहा हूं ABC और एक का नाम दे रहा हूं मैं PQR। ABC और PQR। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब सिद्ध करने को क्या थ्योरम क्या है। ये कह रहे हैं कि अगर दो ये ट्रायंगल हैं, यदि दो त्रिभुज हैं और इसके संगत कोण, संगत इस A का संगत P हो गया, इस B का संगत Q हो गया, इस C का संगत R हो गया, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग A का कॉरस्पॉन्डिंग संगत को कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, B का Q और C का R हो गया। कह रहे हैं यदि वो समान हैं तो जो त्रिभुज है यानी ये जो हमारा त्रिभुज है इसकी जो संगत भुजाएं हैं यानी ये इसकी संगत भुजा ये हो गई, इसकी संगत भुजा ये हो गई और इसकी संगत भुजा ये हो गई। कह रहे हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपातिक होती हैं, संगत भुजाएं भी समानुपातिक होती हैं। ठीक है, तो हम जब ये ट्रायंगल बना लेंगे तो जो हमें दिया हुआ है समान कोणिक है यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ये दिया है। हमें इसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में दिया है मैं स्पेस कम है मैं तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, बट आपको एग्जाम में जो भी आएगा। देखिए ज्योमेट्री का सबसे बेसिक ये रूल है कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं तो उसका रीज़न उसके आगे ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। अगर वो गिवन है तो उसको हम गिवन लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम गिवन एंगल B इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q, ठीक, कॉमा एंगल C इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर उसके संगत कोण आपस में समान कोणिक हो, बराबर हो, तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। यानी प्रूव, टू प्रूव यानी सिद्ध करना है। टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, समानुपातिक, इसकी संगत यानी AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ और BC, ये AB PQ की हो गई और ये
BC हमारी इसके नीचे आ गया QR, ठीक, और बची हमारी AC या CA, AC अपॉन PR। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारी प्रमेय है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रमेय ना होती, हमें कोई क्वेश्चन इस बेस पे आ जाता, हमको इसके एंगल्स इक्वल दिए होते और पूछा जाता कि इसकी साइड बट निकालिए, तो हम साइड वो इस फॉर्मूले से निकाल देते, इस टाइप से निकाल देते। तो इसीलिए जितने भी हमारी थ्योरम्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट है उसको जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, देखिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले, जैसे ये PQ है, हम यहाँ पर AB और AC, ध्यान देना, AB और AC को बीच में से एक बिंदु लगा देंगे हम। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। कैसे बिंदु लगा दिया? एक बिंदु ऐसा लगाए कि ये PQ के बराबर हो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है मेरा PQ के बराबर हो। किसके बराबर हो? PQ के। अब मैं इसको मैं PQ की जगह पहले DEF मान लेता हूँ। चलिए DEF, इससे क्या हुआ, एंगल A मेरा एंगल D के बराबर हो गया, एंगल B मेरा एंगल E के बराबर हो गया, और एंगल C मेरा एंगल F के बराबर हो गया। ये AB अपॉन DE हो गया, AB अपॉन DE हो गया, ठीक है। और BC अपॉन EF हो गया, यही हो गया ना। इससे आपको ज्यादा और समझ में आ जाएगा। मैंने दोबारा इसको मिटा के कर दिया, AC अपॉन DF हो गया। मैंने कुछ नहीं, मैंने पहले PQ वाले हुआ था, मैंने DEF ले लिया। बात कुछ भी दिया हो, हमें तो वो स्टेटमेंट के हिसाब से उसको देखना है कि हमें क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया P और यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने Q। वो किस हिसाब से लिया कि ये AP मेरा DE के बराबर हो जाए और AQ मेरा DF, यानी जो मैंने ये पॉइंट लिए हैं इसके साइज के मुताबिक जितनी लेंथ इसकी है, यहाँ से मैंने इस AB को बिंदु P पे काट दिया, जितनी लेंथ इसकी है इस AC पे एक बिंदु मैंने AQ काट दिया। काटने के बाद मैंने इसको आपस में मिला दिया, मैंने इसे आपस में मिला दिया। अब ये आप स्पेस कम है बट ये आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये जो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC में हम इस रेखाखंड AP और AQ इस प्रकार काटेंगे कि AP जो है मेरा DE के बराबर हो जाए, AP बराबर DE और AQ इक्वल्स टू DF के बराबर हो जाए। इस टाइप से मैंने ABC में इसे काटा, ठीक है। अब ये इसके बराबर है, मैंने इसे काटा। अब देखिएगा इस ट्राइंगल में, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल DEF। मैंने ये दो ट्राइंगल लिए हैं, क्योंकि मैंने इसे काटा तो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो ये APQ और DEF, ये मैंने दो ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें AP बराबर DE, इस ट्राइंगल में AP बराबर DE, ठीक है। AP बराबर DE और AQ बराबर DF, है ना, क्योंकि समान कोणिक हैं तो संगत भुजाएं उसकी समानुपातिक वो भी आपकी इक्वल होंगी। AP मैंने अभी बताया आपको, ये मैंने दिया, AP बराबर DE है और AQ बराबर DF है। इसलिए जब हम ये ट्राइंगल को लेंगे, दोनों ट्राइंगल लेंगे, इसमें AP मेरा DE के बराबर है और AQ मेरा DF के बराबर है। और इसी ट्राइंगल में एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल EDF। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल EDF है कि नहीं, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख जो कोण होगा वो भी इक्वल होगा। अब यदि हम इन तीनों को, एक ये
एक ये और एक ये, हम इसमें देखें तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल APQ is similar to triangle DEF। इसमें कौन सा नियम लग गया? SAS, साइड एंगल साइड, क्योंकि हमने एक साइड ये प्रूव की, ठीक, एक साइड ये प्रूव की और एक एंगल ये प्रूव किया, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग गया? SAS का, SAS का। अब देखिए जो मैं लिखा है AP बराबर DE, AP बराबर DE, ये हमने रचना से पैदा किया है, ये हमने रचना से निकाला है, तो AP बराबर DE हम ब्रैकेट में इसके आगे दिया है लिखना पड़ेगा, इसके आगे भी दिया है, हमें वो लिखना पड़ेगा। और जो ये हमारा एंगल है, एंगल भी हमारा दिया है, ठीक है, समझ गए? इस टाइप से ये हमारा इसके सिमिलर हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें? SAS की। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? SAS की। अब इसके आगे देखिए, ये जो एंगल APQ, नाउ एंगल APQ इज इक्वल टू APQ, यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो किस एंगल के बराबर है? बीच में P है, ये ऐसे चल रहा है APQ, तो ये एंगल E के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? एंगल E के। बट हमें पता है कि एंगल E एंगल B के बराबर है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B है कि नहीं? अभी हमने पहले बताया कि ये समान कोणिक है, ये देखिए B और E, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B के बराबर है, तो एंगल APQ हमारा E के हो गया और E हमारा एंगल B के बराबर हो गया। ध्यान से देख लें इसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, E के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये हमारे संगत कोण है, अब क्योंकि ये हमारे संगत कोण है तो इससे क्या हुआ? PQ समानांतर BC के हो गया, ये PQ समानांतर BC के, PQ हमारा समानांतर हो गया BC के। अब क्योंकि PQ हमारा समानांतर है BC के, अब आ जाइए हमारा थेल्स प्रमेय पे। ये मैंने बताया है कि आपको ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल की एक साइड के समानांतर अगर कोई रेखा है तो वो रेखा जिन दो रेखाओं पे अन्य दो रेखाओं पे काट रही है तो वो उन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर ये इसके समानांतर है तो मेरा क्या आ गया? AP/PB, इस क्योंकि PQ पैरेलल टू BC है, क्योंकि PQ पैरेलल टू BC है, इसलिए AP/PB इक्वल्स टू AQ/QC। यही तो हमने थेल्स प्रमेय में किया है कि नहीं बेटा? भाई AP/PB इक्वल्स टू AQ/QC। इसे हम ऐसे लिखें या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बताया आपको प्रमेय में कि PB को ऊपर ले आओ और AP को नीचे ले जाओ, इक्वल्स टू QC, इस AQ को नीचे ले जाओ, ठीक है। अब आप देखिए आगे, यहां देखिए, अब ये मेरा AP/PB था और AQ/QC। डायग्राम के साथ साथ आपको देखना अति आवश्यक है। डायग्राम यदि आप थोड़ा सा भी भूल गए या जरा से भी आपने उसको रूल के मुताबिक या क्राइटेरिया के हिसाब से गलत कर दिया तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये इसमें यदि मैं दोनों में 1 जोड़ दूं, ध्यान दें, PB/AB, PB/AP, ये सॉरी बेटा AP है, ये इसको उल्टा किया है ना, ये PB/AP, तो PB/AP इसमें मैं +1 जोड़ दूं इक्वल्स टू QC/AQ, QC/AQ इसमें भी 1 जोड़ दूं। तो जैसे मैं कल बता रहा था आपको, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया AP, ये आ गया मेरा PB + AP। इसी तरह इसको मैं करूं, एलसीएम आ गया मेरा AQ, ये आ गया QC + AQ, ठीक। अब डायग्राम में यदि हम देखें PB/AP, AP + PB, AP + PB पूरी लाइन है। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, अगर मान लीजिए ये A है और ये B है और ये P है,
तो AP प्लस पीबी पूरा AB के बराबर होगा, है ना, तो जनरल चीज है। तो इसी तरह इसमें भी आपका सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये है AP प्लस पीबी और AP प्लस पीबी इक्वल है AB के, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे AB। क्या लिख लेंगे? AB अपॉन AP इज इक्वल टू अब QC प्लस AQ प्लस QC किसके बराबर है? AC के बराबर है, इसकी जगह आ गया AC अपॉन AQ। देखिए डायग्राम के हिसाब से हमने इसको अभी AB अपॉन AP और CA अपॉन या AC अपॉन AQ दिया है। हम इसको रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? AB रेशियो AP इज इक्वल टू AC रेशियो AQ। अपॉन का मतलब रेशियो ही होता है, अपॉन का मतलब हमारा रेशियो ही होता है, तो मैंने इसे रेशियो के रूप में लिख लिया। अब हमारा जो यहाँ पर AP बराबर DE के बराबर है, AP बराबर DE वो हम पहले रचना से सिद्ध कर चुके हैं। AP बराबर DE, AP बराबर DE ये हमने रचना से सिद्ध किया हुआ है ना। और AQ हमारा FD के बराबर है, AQ हमारा FD के बराबर है कि नहीं? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए AP बराबर DE और AQ बराबर DF के हमारे बराबर है, या AQ बराबर DF या FD, बात एक ही होती है। तो हम AB रेशियो DE लिख सकते हैं। अब जो ये AP मेरा DE के बराबर, तो AB रेशियो DE लिख सकता हूँ मैं इस वाली को, फर्स्ट को मान लिया मैंने। इसे मैं कैसे लिख दूंगा? AB रेशियो AP बराबर DE है, तो AP की जगह लिख दिया मैंने DE, ठीक है। और यहाँ पे देखिए AQ इज इक्वल टू ये FD मेरा किसके, ये जो है FD के बराबर, तो AB रेशियो DE और CA ये CA है, हम इसको लिख रहे हैं ना CA, ये AQ के, ये रेशियो हमारा AQ है ना, ये रेशियो हमारा AQ है, तो AQ हमारा जो है वो CA हमारा FD के रेशियो में चला जाएगा। देखिए हमने इस फर्स्ट वाले को चेंज कर लिया है, क्योंकि AQ DF के बराबर है, तो हमने AQ की जगह DF यानी कि FD लिख दिया। देखिए ध्यान से इसको, अब ये सॉल्व हो ही गया है, ज़्यादा हमें इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा इसी प्रकार जैसे हमने इसको सिद्ध किया है, हम इसी प्रकार दूसरा जो इसकी भुजा है हम उसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो पहला कर लिया CA रेशियो FD इक्वल हो जाएगा BC रेशियो EF। ध्यान दें इस चीज को, ठीक है, समझ गए बेटा? अच्छी तरह देख लें, इसमें स्पेस कम है, तो मैं इस पे लैंग्वेज वाली चीज नहीं लिख रहा हूं। हमारी थ्योरम क्या थी? अब ये जो मेरा, इसको यदि मैं सेकंड मान लूं और इसे मैं अगर थर्ड मान लूं, उसको फर्स्ट माना था, इसे यदि मैं सेकंड और थर्ड मान लूं, तो सेकंड और थर्ड से ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, यानी AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन FD, ये दोनों ये देखिए। लेकिन यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं? द मेन थिंग इज दिस, ये आपको देखना पड़ेगा शुरू से कि हमने इसमें कैसे किया है। तो आपको एक बार दोबारा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी नोटबुक में। इसको आप ट्रायंगल बनाएंगे। प्रमेय हमारी क्या थी, मैं एक बार रिवाइंड आपको करवा देता हूँ। प्रमेय हमारी ये थी कि दो ट्रायंगल में अगर उनके संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर उनके बराबर हैं, तो जो उनकी संगत भुजाएं हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दे आर आल्सो इन द इक्वल रेशियो, डिवाइडेड इन द इक्वल रेशियो, वो भी समानुपातिक
होती हैं। तो हमने एक एक करके लिखा, एंगल ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, सी मेरा इसके बराबर है। फिर हमने कैसे किया, हमने इस डी ई के बराबर यहाँ काट लिया, इस डी एफ के बराबर यहाँ काट लिया, और इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा के हमने इसको पूरा पूरा सिद्ध कर दिया। ठीक है, जगह नहीं है तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, द्वितीय और तीसरे समीकरण से हमने सिद्ध कर दिया ए बी बटा डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। नोट कर लें इसे अच्छी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम्स बेटा प्रैक्टिस करने से आपको आएंगी। अगर आप पर डे में अगर एक थ्योरम भी करेंगे तो आपकी थ्योरम आपको अच्छी तरीके से आपको रिवाइज हो जाएंगे। एक थ्योरम एक दिन करें आप यार। जैसे इस एक्सरसाइज में लगभग 8-10 के आसपास थ्योरम है, ये आज हमने तीसरी थ्योरम कर ली है। तो ये तीनों थ्योरम भी आप यदि एक एक दिन में आप अगर 15 मिनट या आधा घंटा भी लेके इसको बैठेंगे तो आपको इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको आज करवा देता हूँ जो हमने अब तक पढ़ा है, उसके बारे में ज़रा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके बेटा, आपकी एनसीईआरटी का ही मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं थोड़ा सा उसमें देखिए, पहला ही है इसमें। अगर आप एक्सरसाइज 6.1 की बात करेंगे तो इसमें थोड़े से फिलअप्स हैं, क्योंकि मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है तो आपको इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने अगर उसको अच्छी तरीके से किया है तो आपको उस फिलअप में क्या आना है वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इफ़ यू नो व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स एंड व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की वो डेफिनेशन याद है जिसमें मैंने बताया आपको दो चीज़ों के बारे में बताया था, आकार और आमाप के बारे में, यदि आप उसको जानते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला ही है इसमें, सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त जो होते हैं सर्कल है तो वो समरूप होते हैं, सभी वृत्त सिमिलर होते हैं। ध्यान देना इस बात का, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि समरूप होते हैं या सर्वागसम होते हैं, यानी दे आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, तो दे आर सिमिलर। ठीक है, ध्यान रखें। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है बेटा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अगला है सभी वर्ग डैश होते हैं, ऑल स्क्वायर डैश होते हैं, वो भी सिमिलर होते हैं। सभी वर्ग, सभी, क्योंकि वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, तो सभी वर्ग भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। नाउ इसमें देखिए, सभी ऑल डैश त्रिभुज आर सिमिलर। अब ट्राइंगल की जहां तक बात है, ट्राइंगल हमारे 3 प्रकार के तो आपको मालूम ही है। फर्स्ट वन इज स्केलिन, जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, जिसे हम स्केलिन कहते हैं। और दूसरा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारी 2 साइड्स बराबर होती हैं। और इक्विलेटरल, जिसकी हमारी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समबाहु। स्केलिन, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, वो विषम बाहु होता है। और आइसोसेलेस, जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम, जिसकी 2 भुजाएं, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, 2 भुजा वाला बराबर वाला आइसोसेलेस, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारा समबाहु यानी कि इक्विलेटरल
और जिसकी हमारी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, वो हमारा स्केलिंग यानी कि विषम बाहु। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन से त्रिभुज सिमिलर होते हैं। बेटा वो विषम बाहु तो हो नहीं सकते, है ना वो हमारा आइसोसेलेस हो सकता है, तो वो हमारा इक्विलेटरल यानी कि समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी सभी समबाहु त्रिभुज सिमिलर होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें है भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहे भुजाओं की समान संख्या यानी जिसकी संख्या समान है वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण बेटा बराबर होंगे, संगत कोण यदि बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपातिक हों। ठीक है, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपातिक हो। अभी हमने इसके बारे में आपको प्रमेय थ्योरम भी बताया, इसलिए थ्योरम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपको किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल देना है समरूप आकृतियां। अब समरूप आकृतियां, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी समरूप आकृतियां, मैंने संकेंद्रीय वृत्त आपको बना के दिखाए थे, मैंने त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना के दिखाया था, वो हमारी समरूप आकृतियां हैं। कैसे, अगर आपको याद ना हो तो आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको अगर उदाहरण देना है तो ये जैसे संकेंद्रीय, ये मैं आकृति बना रहा हूँ समरूप की। ठीक है, इसी तरह मैं इस ट्रायंगल का भी बना सकता हूँ। ये देखिए, ये इसका हो गया ना बेटा, ये देखिए ये सब समरूप है। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखा कीजिए कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ सिखाई गई है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमसे, ये ऐसी आकृतियां जो कि समरूप नहीं हैं। अब जो समरूप नहीं है, मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि जो समरूप नहीं है, मैंने आपको अलग एक स्क्वायर और एक मैंने आपको आयत बना के दिखाया था। तो इस टाइप की भी आप चीज़ें बता सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये जो है आपस में समरूप नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि इसकी तो सभी साइड्स इक्वल होंगी और ये इसकी हमारी केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसमें बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। चलिए इसको हम देखते हैं, हमें बताना है कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये हमें इस टाइप से बनाया हुआ है, हम इसको बना के करते हैं। ठीक, और सेकंड वन जो हमें बना रखा है वो इस टाइप से बनाया हुआ है। हमें एक तो ये दे रखा है PQRS, PQRS। ठीक है, और सेकंड वन हमें दिया हुआ है ABCD, ABCD। हमें इसकी जो साइड्स हैं उसका भी मेजरमेंट दे रखा है, इसका दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और यदि हम इस वाली आकृति की बात करें तो इस सब की भुजाएं हमें दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। What they are asking, what is the question? वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताइए कि ये जो पॉलीगॉन है, ये जो आपका डायग्राम है, यानी ये जो बहुभुज है, ये क्या सिमिलर है या नहीं है। अब ये सिमिलर है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखिए पहली वाली आकृति में PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP या PS, ये 1.5 है कि नहीं। ये सारा का सारा हमारा 1.5 के इक्वल है। इसमें यदि हम देखें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये हमारा पूरा 30 सेंटीमीटर है। हमने पहले इसको इस तरह लिख दिया।
है ना। ये भी हमारा वर्ग बना हुआ है, ये भी हमारा वर्ग बना हुआ है। अब इसकी हम संगत भुजाएं यदि हम करें तो संगत भुजाओं में पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी संगत भुजाएं, पी क्यू अपॉन ए बी, ध्यान देना, इज इक्वल टू, ये पहले इसके नीचे की थी, ये भी इसके नीचे की थी, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन ए बी और क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी, ठीक, इक्वल्स टू एस आर अपॉन सी डी, एस आर अपॉन सी डी, और कौन सी बची, एस पी अपॉन डी ए, ठीक। संगत भुजाएं समानुपातिक में, ठीक है ना। कोण, क्योंकि ये भी 90-90 सारे कोण हमारे बराबर है, तो ये भुजाएं भी हमारी संगत। अब पी क्यू अपॉन ए बी यानी कि 1.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू सेम 1.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3। सभी के हमने मान इसमें लिख लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी ये 1.5 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 0.0 लग गया, 0.0 लग गया, 0.0 लग गया, 0.0 लग गया, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब ये सारे के सारे मान इक्वल आ गए। हमसे क्या पूछा था कि क्या ये समरूप है या नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि ये दो चतुर्भुज जो हैं इनकी भुजाएं समानुपात में हैं, ठीक है, परंतु देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक ठीक, संगत कोण इनके बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस और जो चतुर्भुज ए बी सी डी है ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, ध्यान देना इस बात का, ठीक है बेटा। तो आज हमने एक थ्योरम की है, 2+1 हमारी 3 थ्योरम्स हो गई हैं। इन थ्योरम्स को, तीनों थ्योरम्स को अपने नोटबुक में उतार के आपको अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन आपको करना है, अच्छी तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है, और तभी आप जो हैं इसको थ्योरम्स को आप समझ पाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज मैं इतना ही आपको करवा रहा हूँ, कल हम और अगली थ्योरम्स करेंगे। जब तक आप इसको रिवाइज करें, एक्सरसाइज को रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।